हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। पिछले हमने क्वेश्चन सारे 1 बाय 1 कंप्लीट किए थे और सब पिछली एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये देखिए कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखें इस क्वेश्चन को, ये क्यूबिक फार्मूले से ओपन हुआ है। ठीक है, क्यूबिक फार्मूले से ओपन हुआ है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा इसका फार्मूला था जिससे ये ओपन हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देखिए आपको एक अलग चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे सीखते हैं। देखिए ये क्यूबिक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दो चीज़ों को क्यूब हो तो उसको हम ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले ये दोनों लिखेंगे ए और बी, ए प्लस बी, वही का वही लिखा। उसके बाद एक और ब्रैकेट शुरू होगी, उसके बाद एक और ब्रैकेट शुरू होगी, इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या दे देंगे माइनस, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हो गया। और आखिर में ये बी को स्क्वायर करेंगे। ये है क्यूबिक फार्मूला। तो अगर बीच में माइनस हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो कैसे ओपन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों ही लिखें, ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए प्लस था तो हमने प्लस दे दिया, अगर यहाँ बीच में माइनस थी तो हमने यहाँ पे माइनस दे दिया। अब इससे दूसरी ब्रैकेट बनेगी तो सबसे पहले ए को स्क्वायर करें, और माइनस होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए भी हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस लास्ट में बी को स्क्वायर दे देंगे हम। तो ये फार्मूला समझ में आया। चलिए मैं एक और लिखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कुछ भी दो चीज़ें हों उनको अगर क्यूब हो तो उसको हम किस तरीके से ओपन कर दें। देखें x माइनस वाई लिखा है यहाँ पे। अब इससे दूसरी ब्रैकेट x को स्क्वायर, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई, और लास्ट में वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला ओपन तो हुआ है, लेकिन किससे ओपन हुआ है वो हमें बताएं। तो हम पहले तो ये जो फर्स्ट वाले हैं इसको क्यूब करके देखते हैं। यहाँ पे 3b/2 इसको क्यूब किया, प्लस और 2/3b इसको भी हमने क्यूब किया। अब हम इसको ओपन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ ये समझे ये a है और ये सपोज करें b है। तो यहाँ पे देखें a को क्यूब और b को क्यूब, तो ये भी a और b है। तो अब इसको कैसे ओपन करते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो ये दोनों लिखते हैं यहाँ पे। देखिए 3b/2 प्लस 2/3b हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये ऐसे ही था। देखें a क्यूब प्लस b क्यूब था, तो a और b दोनों लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके ऊपर जो क्यूब है वो नहीं लिखते। तो यहाँ पे भी हमने इन दोनों को लिखा और क्यूब वाले नहीं लिखे। अब क्या करेंगे, अब ये फर्स्ट वाले को स्क्वायर करें, 3b/2 इसको स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट होता है उसे स्क्वायर करते हैं। इस फार्मूले को देखते जाएं। देखें ये a फर्स्ट वाला था उसे स्क्वायर, अभी प्लस है तो बीच में क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 3b/2 और वहाँ पे 2/3b, ये मल्टीप्लाई भी हो गए। और उसके बाद लास्ट वाले को स्क्वायर करें, लास्ट क्या था 2/3b को हमने स्क्वायर कर दिया। बात आई समझ में। देखिए लास्ट वाले को स्क्वायर किया। अब हम इसको हल करें। देखिए यहाँ मैं वही लिखता हूँ, 3b/2 को क्यूब प्लस और 2/3b को क्यूब। अब इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखूँ 3b/2 प्लस 2/3b लिखा, ये तो वही का वही लिखा,
और यहाँ पे देखें अगर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 और ये b स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस इन दोनों को देखें b में से कट गया और 2 में से कट गया और ये b में कट गया 3 में कट गया और b में कट गया 2 में सब कट गए तो यहाँ पे बचा 1 क्योंकि 1 बचा टेबल लगा हमें तो यहाँ पे प्लस और 2 का स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे 4 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और ये b का स्क्वायर देखिए स्क्वायर था ना इन सबके ऊपर तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 और b को स्क्वायर दे दिया। अब हम इसको रीअरेंज करके लिखें यहाँ पे भी 3b/2 को क्यूब क्योंकि इसमें से तो ये ओपन हुआ है 3b और ये क्यूब ये वही के वही लिखें 3b/2 प्लस 2/3b हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये 9b² और इसको हम आगे करके रख दें 4/9b² और 1 जो माइनस का था उसे हमने लास्ट में रख दिया। अब यहाँ देखें ये जो चीज़ है और जो क्वेश्चन था ये वाला इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें कोई फ़र्क है कोई भी नहीं तो ये किस में से ओपन हुआ ये दोनों किए थे तब ओपन हुआ था ना तो हमें पता चल गया कि इस दोनों का जो क्यूब किया उसमें से ये फार्मूला ओपन हुआ है। तो ये जो फार्मूला ओपन हुआ था वो किस में से हुआ था 3b/2 और इसका क्यूब प्लस 2/3b का क्यूब ये इसमें से ओपन हुआ था। ठीक है तो अब हम इसको भी हल करके रखें 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और b को क्यूब आ जाएगा और 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8 और 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और ये b क्यूब हो जाएगा। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। देखें ये फार्मूला ओपन हुआ है लेकिन ये किस में ओपन हुआ था इस चीज़ में हुआ था तो इस चीज़ से ओपन हुआ था। अब इसने हमने इसके जो क्यूब ऊपर थे वो भी हल करके रखे तो ये हमें आंसर मिल गया। और क्यूब का पता है यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं तो क्यूब कैसे हल करेंगे 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 3 इज़ 9 और 9 टाइम 3 इज़ 27 इसीलिए हमने यहाँ पे 27 लिखा। और 2 के ऊपर भी 3 था तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 2 इज़ 4 4 टाइम 2 इज़ 8 यहाँ पे हो जाए यहाँ पे हमने 8 लिखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी ये भी फार्मूले में ओपन हुआ है तो ये किससे ओपन होगा हम इस दोनों को क्यूब कर दें किसको यहाँ पे 7y² इसको हमने क्यूब कर दिया प्लस और 9/7y² इसको भी हमने क्यूब कर दिया। तो अब हम इस फार्मूले को ओपन करें। देखिए मैंने क्या बताया था ये सपोज करें a है और ये b है और दोनों को क्यूब है और प्लस है तो सबसे पहले तो ये वही लिखते हैं ये वाले 7y² डिवाइड बाय 9 प्लस 9/7y² वही का वही लिखते हैं। फिर इससे दूसरी ब्रैकेट बनती है तो ये फर्स्ट वाले को स्क्वायर करें 7y²/9 इसको हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है अब प्लस है बीच में तो यहाँ पे अब दे देंगे माइनस। ये जो फार्मूला मैंने सिखाया था यहाँ पे उसी फार्मूले के तरीके से और फिर ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई करके रखते हैं तो यहाँ पे 7y²/9 और यहाँ पे 9/7y² दोनों मल्टीप्लाई करके रखिए और ये प्लस और फिर लास्ट वाले को स्क्वायर करें यानी 9/7y² होल स्क्वायर हो गया। ठीक है अब हम क्या करेंगे देखें इसको हम हल करते हैं ये 7y²/9 ये वही का वही लिखते हैं 9/7y² लिखा और इसका हम स्क्वायर हल करें। देखिए 7 का स्क्वायर 49 आएगा और y को ऑलरेडी स्क्वायर है और बाहर का स्क्वायर भी तो 2 टाइम 2 इज़
4 बन जाएंगे यहाँ पे, और 9 का स्क्वायर यानी 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखें 7y² कट गए, 9 9 में कट गया तो सब नंबर कट गए, तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर तो y पावर ये स्क्वायर ये तो 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसको हम रीअरेंज करके रखें जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 9 ये तो वही का वही आएगा 9/7y²। अब देखें ये 49 y पावर 4 और 81 हो गए, और इसको हम पहले करके लिखते हैं 81 49 y पावर 4 और ये 1 जो माइनस का था इसे हमने लास्ट में लिखा। अब देखें ये क्वेश्चन देखें और ये चीज़ देखें, कोई फ़र्क है इसमें? कोई भी फ़र्क नहीं है, वही के वही चीज़ है। तो ये किस में से ओपन हुई? इन दोनों को जब क्यूब किया इसमें से ओपन हुआ ना ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये 7y² इसका जब क्यूब था और 9/7y² इसका क्यूब था, तो ये इसमें से हमारे ओपन हुए थे। तो अब हम इसको हल करके रखें। देखिए अगर 7 का क्यूब निकाले यानी 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा हमारा? 343 आ जाएगा। और y देखें 2 टाइम 3 is 6, पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते 2 टाइम 3 is 6, लेकिन 7 को हमने 3 दफ़ा किया तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ 7 × 7 तो क्या आ गया? 343 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा। और यहाँ देखें नीचे 9 था, 9 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 9 × 9 तो क्या आ गया? 729। तो यहाँ पे लिखेंगे 729 आ गया, और यहाँ पे ये प्लस दिया हमने, और 9 को 3 दफ़ा करेंगे तो वही 729 आएगा। और नीचे 7y² था, तो 7 को 3 दफ़ा तो हमने किया था यहाँ पे, तो 343 आ जाएगा। और y के ऊपर स्क्वायर था तो 2 टाइम 3 ये स्क्वायर और ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 2 टाइम 3 y पावर 6 हो जाएगा। तो ये है इसका बुक वाला हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए अब 3 में भी वही बात है। देखिए इसमें भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। देखिए फर्स्ट वाले को क्यूब करें, x पावर 4/12 इसको हमने क्यूब किया, और माइनस ये 12/x पावर 4 इसको भी हमने क्यूब किया। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको लिखें x पावर 4/12 माइनस है बीच में, और ये 12/x पावर 4। फार्मूला मैंने बताया था यहाँ पे देखें कि दोनों को क्यूब हो बीच में माइनस, सबसे पहले तो क्यूब छोड़ के ये दोनों लिखते हैं और बीच में माइनस। तो सपोज करें ये a है और ये b है, बीच में माइनस था तो इन दोनों को हमने लिखा और बीच में माइनस। अब इससे और ब्रैकेट बनेगी, इसको स्क्वायर करें, x पावर 4/12 इसको हमने कर दिया स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। मैंने क्या कहा था? बीच में माइनस होगी तो वहाँ साइन चेंज हो जाएगी। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई x पावर 4/12 आ गया, और यहाँ पे 12/x पावर 4 आ गया, और आखिर में 12/x पावर 4 को स्क्वायर करना, यानी b को। पहला समझो a था उसको स्क्वायर किया, माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस देते हैं, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट वाले को स्क्वायर करते हैं। तो अब हम इसको हल करके देखें, वो क्वेश्चन जैसा आ रहा है तो यहाँ पे हल करके देखें। यहाँ पे x पावर 4/12 माइनस, और ये 12/x पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखें x 4 टाइम 2 is 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, और 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 के साथ करेंगे तो 144 हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी करते हैं, देखिए 12 × 12 तो स्क्वायर 144 आ गया, तो यहाँ पे आ गया
और यहाँ पे प्लस दे दी, यहाँ पे 12 12 कट गए, एक्स पावर 4 एक्स पावर कट गया, तो यहाँ पे तो पता है सब कट गए तो 1 बचा, और यहाँ पे प्लस 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ x इसके ऊपर पावर 4 था, तो ये पावर पावर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 4 टाइम 2 इज यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको रीअरेंज करके रखें, मैं यहाँ पे लिखूँ x पावर 4 अपॉन 12 माइनस 12 अपॉन एक्स पावर 4, और यहाँ पे x पावर 8 और 144, यहाँ पे प्लस दिया, और पहले सबसे इसको लिखे x पावर 8, और ये जो 1 था इसे हमने लास्ट में लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को भी देखें और इसको भी देखें, कोई फ़र्क है इसमें? कोई भी नहीं। तो ये किस में से ओपन हुआ? जब इन दोनों को हमने क्यूब किया था तो इसमें से ओपन हुआ था, तो हम यही लिखेंगे। यहाँ पे लिखे x पावर 4 अपॉन 12, इसको हमने क्यूब दे दिया, और यहाँ पे 12 अपॉन x पावर 4, इसको भी हमने क्यूब दे दिया। अब हम इसको हल करें, x 4 टाइम 3 इज 12 हो गया, और अगर 12 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? देखें, क्यूब 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 आ गया 3, तो 1728 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1728 आ गया इसका आंसर। ये माइनस दिया, और देखें 12 को क्यूब, देखिए स्क्वायर था तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब क्यूब है तो हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का जो आंसर था 144 आता था, और यहाँ पे जो आंसर आया 1728 आया क्यूब का, ठीक है। तो अब देखें 12 का क्यूब हमें पता है 1728, और यहाँ पे x के ऊपर पावर 4 था, इस 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 टाइम 3 इज 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बात है, देखिए यहाँ पे इस दोनों को हम क्यूब करके देखते हैं। यहाँ पे ये c स्क्वायर को क्यूब किया माइनस, और यहाँ पे 1/c स्क्वायर को भी हमने क्यूब किया। अब ये a है, ये b है, और बीच में माइनस। तो इस फार्मूले को कैसे ओपन करते हैं? क्यूब नहीं लिखते, बाकी ये दोनों लिख लेते हैं। c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर लिखा। अब इनका स्क्वायर निकालें, यानी c स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस होता है तो यहाँ पे हम प्लस देते हैं। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी c स्क्वायर और ये 1/c स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ पे 1/c स्क्वायर का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर हो गया। अब इस c स्क्वायर 2 टाइम 2 इज c पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा ये वाला, और ये प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 निकलता है, और c स्क्वायर था तो 2 टाइम 2 इज यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको हम रीअरेंज करके लिखें, तो c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर, तो यहाँ पे c पावर 4, तो सबसे पहले इसको लिखें 1/c पावर 4 प्लस 1 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन और ये एक जैसी चीज़ें, तो ये किस में से ओपन हुआ? जब हमने इन दोनों को क्यूब किया था, ये फार्मूला था, तो इस फार्मूले को लेकर आए यहाँ पे c स्क्वायर, उसको ये क्यूब था माइनस 1/c स्क्वायर, और इसको भी हमारा क्यूब था। अब इसको हल करके रखें, देखिए 2 टाइम 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 को तो कोई भी पावर हो 1 आता है, और c को स्क्वायर था तो 2 टाइम 3 यहाँ पे भी 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूलाज। अब यहाँ पे भी वही फार्मूले हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जिस फार्मूले से ये ओपन हुए हैं, तो ये बंद किस फार्मूले में थे वो हमें बताएं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए 2 ब्रैकेट हैं,
दो ब्रैकेट हैं, तो हम इस फार्मूले को उसी तरीके से ओपन करें। सबसे पहले इसको स्क्वायर करें, 2x² इसको क्यूब किया, और यहाँ पे 3y² इसको भी हमने क्यूब किया। तो फार्मूला ओपन करने का तरीका आपको पता है कि सबसे पहले तो यही दोनों लिखते हैं, यानी 2x² प्लस 3y² लिखा, और यहाँ पे इसको हम स्क्वायर करें, यानी 2x² को होल स्क्वायर, प्लस था तो यहाँ पे माइनस देंगे, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2x², यहाँ पे 3y² हो गया, और लास्ट वाले को करें 3y² का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें ये वही का वही लिखे, 2x² प्लस 3y² लिखा, इसको हल करें। देखिए 2 का स्क्वायर 4, और x को ऑलरेडी स्क्वायर था तो ऊपर भी स्क्वायर, तो 2 टाइम 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 3 6, और x² y² के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x² y² वही का वही आ जाएगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 टाइम 3 9, और y इसको स्क्वायर था तो 2 टाइम 3, यहाँ पे भी ये 6 बन जाएगा। तो स्क्वायर था यहाँ पे तो 2 टाइम 2 4, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 था क्योंकि 2 था और ऊपर भी 2 स्क्वायर आता है, 4 हो गया। अब देखें इस क्वेश्चन को देखें और इस फार्मूले को देखें, कोई फ़र्क है इसमें? कोई फ़र्क नहीं। तो ये किससे ओपन हुआ था? इससे ओपन हुआ था। तो हम ये लिखें 2x² क्यूब प्लस 3y² और ये क्यूब। अभी 2 का क्यूब हल करें, यानी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 और 2, तो 2 टाइम 2 4, 4 टाइम 2 8 आ जाएगा। और 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 3 9, 9 टाइम 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8x, और ये तो स्क्वायर था तो 2 टाइम 3 6 बन गया, और यहाँ पे प्लस 3 को 3 दफ़ा करेंगे तो 27 आएगा, और यहाँ पे y का स्क्वायर था तो 3 के साथ ये मल्टीप्लाई, 2 टाइम 3 यहाँ पे भी 6 बन गया हमारा। तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। तो चलिए क्वेश्चन 2 चेक करते हैं इसका, देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी ये वही का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे से प्लस था तो यहाँ देखें माइनस आ जाता है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे देखिए माइनस आ जाता है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसको हम क्यूब करें, यानी 2x² इसको हमने क्यूब किया, माइनस और 3y² इसको भी हमने क्यूब किया। तो ओपन कैसे होता है ये फार्मूला? तो हमें पता है, क्यूब छोड़ के बाकी दोनों लिखें, 2x² माइनस 3y², फिर इससे और ब्रैकेट बनती है कि 2x² को होल स्क्वायर दें, माइनस है तो यहाँ पे प्लस दे दें, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x² 3y² हो गया, और लास्ट वाले को हम क्या करें, 3y² को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे हम लिखें 2x² माइनस 3y² लिखा। ठीक है, अब देखें 2 टाइम 2 4x, और 2 टाइम 2 यहाँ पे पावर 4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, और ये x² y², और 3 का स्क्वायर 9, और y को स्क्वायर था ऊपर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर ने 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यहाँ पे आ गया ये। अब इसको देखें और इसको देखें, कोई भी फ़र्क नहीं, वही का वही ओपन हुआ। तो ये किस में ओपन हुआ? जब इन दोनों को हमने क्यूब किया था। तो यहाँ 2x² को क्यूब किया, बीच में माइनस, 3y² को हमने क्यूब किया था। अभी 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, तो ये पहले किया था 8x, और 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और y 2 टाइम 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का भी आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये क्यूबिक फार्मूला है, ये ओपन हुए हैं, उसमें हमें सिर्फ उसको बंद करके रखना है कि वो किस तरीके से बंद हुए थे। तो चलिए क्वेश्चन 3 देखें इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ढेर सारे फार्मूले रखे हुए हैं, तो हमें पहचानना है। देखें इतने फार्मूले हमने सीखे थे, तो आप सोचें यहाँ पे देखें, अगर x को और y को क्यूब होता और बीच में माइनस, तो आगे x² होता, ठीक है वो है,
माइनस होता है तो वो प्लस आ जाती है, प्लस भी है, और दोनों मल्टीप्लाई करते हैं वो भी है, और लास्ट वाले को स्क्वायर करते हैं तो ये भी है। तो ये ब्रैकेट इसके साथ रखेंगे तब जाके ये फार्मूले में बनेगी। ये आगे पीछे हुई है, आप ज़हन से सोच के उसको पहले तो इकट्ठे लिखें। यहाँ पे हमने लिखा x माइनस वाई, इसके साथ हम ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे प्लस था x प्लस वाई, तो उधर माइनस आएगा तो एक्स स्क्वायर है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई और y का स्क्वायर, यानी ये ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी। तो हम इसको लिखें x प्लस वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ गई। अब बचे क्या, सिर्फ ये और ये बचे, ये दो ब्रैकेट बची। तो यहाँ पे x को स्क्वायर को अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाकई स्क्वायर है दोनों को। लास्ट वाई स्क्वायर को स्क्वायर करें तो वाई पावर 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम इकट्ठे रखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 हमने लिखा। अब ये इकट्ठे फार्मूले में लिखे। अब देखें, हमें तो पता है ये वाला फार्मूला किससे ओपन हुआ था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इससे ओपन हुआ था। बात आई समझ में। और ये फार्मूला किससे ओपन हुआ था, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से, क्योंकि हम इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और ये किससे ओपन हुआ था, ये हमारा हुआ था एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, उसमें से ये ओपन हुआ था, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स को एक्स के साथ में करो मल्टीप्लाई, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, पावर 8 होते हैं जब बेस सेम होते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, y को y के साथ करें तो y 3 ये भी 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लिख ली, और यहाँ पे देखें x, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, प्लस, और इन दोनों को भी 2 टाइम 3 6 हो जाएगा। तो ये दो ब्रैकेट बची। अब इन दो ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 ये तो 12 बन जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस y को y के साथ करेंगे तो 6 ये तो ये भी 12 बन जाएंगे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। क्यूबिक फार्मूले को याद करना है आपने कि उसको किस तरीके से ओपन करते हैं। तो ये ओपन हुए थे लेकिन अलग अलग ब्रैकेट पड़ी थी, वो हमने इकट्ठे करके रखे और उसके बाद फार्मूले में बंद किया, फिर उन फार्मूलों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा बुक वाला आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे देखिए 3 ब्रैकेट्स नहीं है, ये 2 ब्रैकेट 2 चीज़ें हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर होता, चलो वो तो है, तो प्लस है तो माइनस होता, तो माइनस तो है नहीं, और इसमें भी माइनस नहीं है। तो ये तो 2 चीज़ें यहाँ पे 3 होती तब जाके क्यूबिक फार्मूला लगता, तो ये क्यूबिक फार्मूला नहीं है। अब इसको इजी तरीके से देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम 2 इज 4 हो गया, और x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में। प्लस माइनस ये माइनस हो गया, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, y को y के साथ करेंगे तो ये y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट दे दी हमने, और यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ये अलग सी रख ली क्योंकि हमने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ये ब्रैकेट और ये सेम एज इट वही का वही हम रखेंगे, 81 और y पावर 4 हमने रखा। अब हम क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें 4 को 4 के साथ करूँगा तो 16, x को x के साथ करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये 4 हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 9 टाइम 9 इज 81, और y को y के साथ करेंगे तो y पावर भी 4 हो जाएगा। तो ये अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आंसर आया। और वो जो लास्ट वाली पड़ी थी वो हम लिखे x पावर 4 प्लस 81 y पावर 4 हमने
लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएंगे, और एक्स को एक के साथ करेंगे तो 4 ये 8 हो जाएंगे, पावर 8 होते। 16 को 16 के साथ मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखें 16 मल्टीप्लाई 16 तो 256 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे हो गया माइनस, और 81 को 81 के साथ करें तो फिर क्या आएगा, देखिए 81 मल्टीप्लाई 81 तो ये क्या आ गया 6561। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6561 आ गया, और y को y के साथ करेंगे तो 4 ये भी 8 हो जाएंगी। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये हो गई एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट। उसके 2 क्वेश्चन रहते थे, हमने कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैथ की वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।